अमर महर्षि कहते हैं कि लोग अपने जीवन में क्या पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, यही ना, कि उसको जीवन में सुख मिले, शांति मिले, और वो अपने जीवन को मौन में व्यतीत करना चाहता। कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, मौन चाहता है, शांति चाहता है। कारण है उसका रात्रि को निद्रा में विलीन होना। जब रात्रि को मन अपने मूल स्रोत पर विलीन होता है तो वह परमानंद में ओतप्रोत होता है। यह कुछ इस प्रकार होता है जैसे किसी रसगुल्ले को चीनी की चाशनी में डाला जाए तो वह रसगुल्ला उस चीनी की चाशनी से ओतप्रोत होता है, लेकिन जैसे ही उस रसगुल्ले को बाहर निकाला जाता है तो उससे चाशनी टपक टपक कर कम हो जाती है। अब सिर्फ उस रसगुल्ले में थोड़ी ही चाशनी बचती है जो कि उसमें व्याप्त हो चुकी थी। ऐसे ही मन जब रात्रि को अपने मूल स्रोत में लीन रहता है तो वह उस समय परमानंद युक्त होता है, किंतु जागृत होते ही जैसे ही वह संसार की ओर उन्मुख होता है तो समझ जाना कि उससे परमानंद रूपी चाशनी टपकना प्रारंभ हो गई और यह चाशनी कम होती जाएगी। इसलिए यह मन केवल आनंद और सुख की तलाश करता है। यह आनंद वही आनंद है जो निद्रा के समय मन ने आत्मस्रोत पर विलीन होने पर अनुभव किया था। इसलिए व्यक्ति की केवल एक ही खोज होती है, परमानंद, आनंद, महाशांति। तो फिर हम उस परमानंद को जागृत होने पर भी न खोएं। इसके लिए महर्षि कहते हैं कि जागृत अवस्था में भी होश पूर्वक रहो और मन की चालसाजियों को देखो। जब भी कोई विचार उदित हो उसे देखो, विचार किसे उत्पन्न हुआ? उत्तर मिलेगा मैं। तो इस मैं को ही पकड़ लो, मिथ्यामय को नहीं, वास्तविक मैं को। मिथ्यामय जो अहंकार है वह संसार में फंसाता जाएगा। वास्तविक मैं को पकड़ो जो वास्तव में तुम स्वयं हो। स्वयं को पकड़ना इतना सहज कार्य भी नहीं है। यह कुछ इस प्रकार से होता है जैसे बालू को जितनी कठोरता से पकड़ा जाए वह उतनी तेजी से ही फिसलती जाती है। वैसे ही जब वास्तविक मैं को अहंकार युक्त मैं पकड़ने की कोशिश करेगा, यह वास्तविक मैं अहंकार युक्त मैं से फिसलता जाएगा। तो एकमात्र कौन सा रास्ता बचता है वास्तविक मैं को पकड़ने का? यह एकमात्र रास्ता है। स्वयं इस चैतन्य में ठहर जाओ। प्रश्न करो, चैतन्य क्या है? मृत्यु के समय शरीर से क्या निकलता है जिससे यह शरीर निर्जीव हो जाता है? जो निकलता है उसे ही पकड़ो, वही है परमानंद युक्त आत्मा। पहचानो यह आत्मा कौन है? वह आत्मा तुम स्वयं हो। जो तुम स्वयं हो उसी में ठहर जाओ। महर्षि रमण कहते हैं जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो, तो फिर संसार की ओर उन्मुख नहीं होगे। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही जो है बस वही तुम हो। तुम नित्य हो,
तुम में कभी भी अवकाश नहीं होता। इस प्रकार तुम सिर्फ आत्मा ही हो, बस आत्मा बने रहो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप साक्षीपन है। अपने साक्षित्व को कभी ना डिगने दो। वास्तविकता तो यह ही है कि तुम्हारा साक्षित्व कभी डिगता नहीं। बस यह मिथ्या विचार उत्पन्न हो जाता है कि मुझ में साक्षित्व की घटना घटित नहीं होती है। वास्तविकता इससे पूर्ण विपरीत है। साक्षित्व कभी हटता ही नहीं। कौन कहता है कि मुझे सुख का अनुभव हो रहा है? कौन कहता है कि मुझे दुख का अनुभव हो रहा है? कौन कहता कि मुझे भोजन स्वादिष्ट लग रहा है? कौन कहता मुझे निद्रा आ रही है? कौन कहता जिंदगी इतनी नीरस हो गई है? कौन कहता मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा है? जो यह सब कह रहा है वह साक्षित्व आत्मा ही है। साक्षित्व कभी भी नष्ट हो ही नहीं सकता। यदि साक्षित्व का भाव किसी का नष्ट हो तो फिर जो यह कहा गया कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, यह झूठा हो जाएगा। अंततः मानना होगा कि साक्षित्व कभी भी नहीं नष्ट होता है। यह उस प्रकार है जैसे यह शरीर जीवित है तो इसमें प्राण निरंतर चलता रहता है। प्राण कभी नहीं रुकता, चाहे जागृत अवस्था हो या फिर निद्रा युक्त अवस्था हो, प्राण हमेशा चलता है। वैसे ही साक्षित्व तैल धरावत बहता है, यह कभी भी नहीं रुकता। बस विचार जब उत्पन्न होते हैं तो वो मिथ्या भाव उत्पन्न करके हम में संशय उत्पन्न करते हैं कि हमें साक्षित्व की घटना का अनुभव क्यों नहीं होता। हमारे जीवन में साक्षी भाव कब घटित होगा? वास्तविकता यह है कि वह कौन कह रहा कि मेरे जीवन में साक्षी भाव क्यों नहीं घटता? आखिर कोई तो है जो इन सभी घटनाओं को दूर बैठा देख रहा है। यह दूर बैठा जो प्रत्येक घटना को देख रहा है वही तो साक्षी भाव रखने वाला आत्मा है। अतः तुम्हारा वास्तविक और नित्य स्वरूप साक्षी भाव ही है। तुम कभी भी अपने इस भाव से चाहकर भी नहीं निकल सकते। साक्षित्व भाव नित्य है, निरंतर है, सनातन है। साक्षी भाव में कोई अवकाश नहीं होता। बस इस मिथ्या भाव को जाने दो कि मेरे जीवन में साक्षी भाव अभी तक घटित क्यों नहीं हुआ। ये विचार केवल एक संशय है, एक विक्षेप है। साक्षी भाव कभी हटा ही नहीं तो यह घटित कहाँ से हो? साक्षी भाव तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। बस तुम जो हो वही बने रहो। हरिओम तत्सत।